Good morning students. Now we are going to learn about the chapter 1 of your ENV textbook. Name is please be careful. Careful means ध्यान रखना. ठीक है. So let's start. See and write यानी देखो और लिखो. तो देखो नीचे यहाँ पे एक पिक्चर दिया है. ठीक है. ये पिक्चर को देख के हमें ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है. ठीक है. सो देखो यहाँ पे एक्सीडेंट का पिक्चर दिया है. ठीक है. सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल हैपन इफ टू व्हीकल्स कोलाइड. यानी कोलाइड यानी टक्कर लेना. ओके. और हैपन मीन्स घटना. व्हीकल्स यू नो व्हीकल्स वाहन. ओके. इंग्लिश में व्हीकल्स बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बोला है जब दो व्हीकल्स आपस में टकराया तब क्या हुआ. ठीक है. सो यहाँ पे आंसर मैंने नहीं लिखा, मैंने नोटबुक में आंसर लिखा है. सो आपको भी इसी तरह नोटबुक में आंसर लिखना है. यानी क्वेश्चन लिख के फिर नीचे आंसर लिखना है. ठीक है. टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में लिखना. ठीक है. बट आपको नोटबुक में तो लिखना ही है. ठीक है. लेट्स सी आंसर. So answer is answer है if two vehicles collide there will be an accident. यानी जब दो व्हीकल्स आपस में टकराते हैं, दो गाड़ी आपस में टकराते हैं तब एक्सीडेंट होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट हार्म मे बी केस टू द पीपल. यानी ये दो जो पर्सन है उन पर क्या हार्म होता है, यानी क्या चोट आता है. ठीक है. सो आंसर ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द ट्रक एंड द रिक्शा ड्राइवर गॉट हर्ट एंड इज लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द ड्राइविंग सीट. द लेडी पैसेंजर हैज़ फॉलन आउट ऑफ द रिक्शा. शी इज़ ऑल्सो अनकॉन्शियस यानी बेहोश. ओके. तो यहाँ पे बोला है जो ये रिक्शा ड्राइवर है वो बेहोश अपने सीट पर पड़ा है. ठीक है. बेहोश है. और जो उसका जो रिक्शा में जो लेडी पैसेंजर थी वो भी नीचे गिर गया है और वो भी बेहोश है. और उसको काफ़ी चोट भी लगी है. देखो उसके सिर से खून निकल रहा है. ओके. ब्लीडिंग हो रहा है. ठीक है. और वो ऐसे बेहोश पड़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डैमेज मे बी केस टू द थिंग्स. यानी सामानों पर क्या नुकसान हुआ है, क्या डैमेज हुआ है. ठीक है. सो आंसर है द वेजिटेबल्स इन द बैग ऑफ द लेडी पैसेंजर हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द एक्सीडेंट. यानी जब ये लेडी पैसेंजर नीचे गिर गई थी तब उसके हाथ में जो वेजिटेबल का बैग था वो भी नीचे गिर गया है. यानी सारे जो वेजिटेबल है वो नीचे गिर गया है. ओके. अच्छा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डैमेज मे बी केस टू द व्हीकल्स. यानी ये जो व्हीकल्स है दो उन पर क्या डैमेज हुआ है. ओके. व्हीकल्स में क्या नुकसान हुआ है. सो आंसर इज द राइट साइड ऑफ द रिक्शा हैज़ कम अंडर द ट्रक ड्यू टू एक्सीडेंट. Its front part as well as the windscreen has broken. Its side light has also got damage. यानी जो ये रिक्शा है उसका जो आगे का फ्रंट साइड है वो देखो टूट गया है. ठीक है. और उसका जो ये वाइन स्क्रीन है यानी जो सामने कांच रहता है वो भी राइट साइड से टूट गया है. ठीक है. और उसका जो राइट साइड में जो लाइट है वो भी डैमेज हो गया है. ठीक है. यानी रिक्शा पर काफ़ी नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा जो ये 4 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं. नेक्स्ट पेज में है राइट यानी लिखना. सो हाउ कुड दिस हैव हैपेंड. यानी ये जो पिक्चर दिया है. ठीक है. ये पिक्चर देख के आपको अंदाज़ा करना है कि ये कैसे हुआ है. ओके, कैसे मतलब
किसे ये चोट लग गए, ठीक है, क्या हो सकता है। सो एक एग्जांपल दिया है ये पिक्चर के, देखो ये लड़की है, गर्ल है, जो उसको चोट लग गई है, उंगली में उंगली कट गई है, ठीक है, तो कैसे हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हमें ये दो पिक्चर भी लिखना है, ठीक है। एक जो बॉय है वो स्लिप खा गए, और ये देखो यहाँ की एक बॉय है यहाँ पे जो उसके हाथ पर चोट आ गया, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। सो एग्जाम्पल, शी माइट बी इनअटेंटिव वाइल कटिंग वेजिटेबल्स, हो सकता है वो जब वेजिटेबल कट रही थी तब उसके उंगली कट गई, ठीक है। शी माइट बी कटिंग वेजिटेबल्स वेरी फास्ट, हो सकता है वो वेजिटेबल्स को बहुत ही जल्दी जल्दी एकदम फास्ट कट रही थी तब उसके उंगली कट गई। Someone might have pushed her from backside while she was cutting vegetables, या हो सकता है जब वो वेजिटेबल्स कट रही थी तब पीछे से यानी बैक साइड से कोई आया और उसको धक्का दिया, ओके, पुश किया, ठीक है। इस तरह से उसको हर उंगली कट गई, ठीक है। ऐसे ही हमें ये दो पिक्चर का लिखना है, ठीक है। सो आंसर है फर्स्ट पॉइंट, द बॉय वुड हैव स्लीप, मतलब बॉय ऐसे ही स्लीप्ड हो गए, ठीक है, तब उसको चोट लग गया। नेक्स्ट, द बॉय मे हैव बीन हिट बाय ए व्हीकल, हो सकता है कोई गाड़ी आके उसको चोट मतलब चोट पहुंचाए, नहीं गाड़ी से वो टकराए और चोट लग गया, ठीक है। या 3, सम एनिमल वुड हैव हिट द बॉय, यानी कुछ मतलब एनिमल आके उसको चोट पहुंचाया, ओके। या द बॉय वुड हैव फॉलन फ्रॉम द स्टेयर्स, टेबल और व्हीकल, या हो सकता है वो स्टेयर से यानी सीढ़ियों में से या टेबल पर से या व्हीकल से वो नीचे गिर गया और उसका हाथ फ्रैक्चर आ गया, ओके, हाथ चोट आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट लिखना है और यहाँ पे 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रीड, we know that even minor mistakes can harm a lot. Sometimes undue haste results into minor, major or horrible accident. One may get hurt or die in these kinds of accidents. यानी मतलब जब माइनर मिस्टेक्स होता है यानी गलती होता है तब भी चोट लग जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है और चोट भी आता है। और कुछ समय तो समटाइम्स तो क्या रिजल्ट आता है, मतलब माइनर जब चोट आता है या मेजर या सीरियसली जब एक्सीडेंट होता है तब क्या होता है, वो मर जाता है, यानी वहाँ पे ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट पे ही वो पर्सन मतलब जिसको चोट आया है, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, वो वहाँ पे उसका डेथ हो जाता है, ओके, ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो जाता है। ये कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो वी हैव सीन पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एक्सीडेंट, ऐसे हम बहुत सारे डिफरेंट एक्सीडेंट्स घटनाएं हम देखते हैं और सुनते भी हैं, और आप लोग भी देखे होंगे या सुने होंगे, है ना। समटाइम्स व्हेन वी फील माइनर इंजरी वी टेक फर्स्ट एड एट होम, यानी कभी कभी घर में जब चोट लग जाता है तब हम घर में उसका टेक केयर कर लेते हैं, यानी दवा दे के हम ठीक कर लेते हैं ना, घर में ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इन केस ऑफ कट्स, वुंड, माइनर बर्न और नोज ब्लीडिंग, यानी जैसे कि कट जाता है या चोट लग जाता है, या माइनर बर्न यानी कभी जल जाता है थोड़ा सा, या नोज ब्लीडिंग नाक से खून निकलता है, ठीक है, ऐसे हम घर में उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ओके। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द injured person before taking him या her to the doctor is called first aid. Through this we can save one's life also, यानी अगर ज़रूरत पड़े और किस तरह से हम मदद कर सकते हैं उस पर्सन का जो इंजर है उसको हम या उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं ना, लड़का हो या लड़की, ओके, उसको हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ओके, और डॉक्टर उसको उसकी ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। और इस तरह से हम किसी के मतलब लाइफ जिंदगी हम बचा सकते हैं, ओके, सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थिंक एंड राइट, ध्रुव यानी सोचना और लिखना। ध्रुव गॉट हर्ट ऑन द लेग व्हाइल प्लेइंग इन द स्कूल, नाउ व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, यानी ध्रुव जो एक लड़का है
वो स्कूल में खेल रहा था और खेलते वक्त उसको उसके पैरों में चोट लग गया, ठीक है। तब वहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है, क्या कर सकते हो आप, ओके। सो आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लेस ए कॉटन डिप्ड इन डेटॉल ऑन द पार्ट which got hurt and stop bleeding. Then applying proper medicine on the wound, we will bandage it. यानी पहले हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे चोट लगा है, जिस जगह पे चोट लगा है उसको हम कॉटन से पहले डेटॉल लेके उस पर धो देते हैं, यानी अच्छे से डेटॉल लगा देते हैं उस पार्ट को जहाँ पे चोट लगा है। और इस तरह से हम उसके जो ब्लीडिंग, यानी अगर खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, ओके, ब्लीडिंग को रोक सकता है, ठीक है, बंद करवा सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मेडिसिन उसको देके और बैंडेज करके हम उसको इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक आज का लेसन यहाँ तक ही है और आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करवाएंगे, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है, और ये आप आपके नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, ओके। थैंक यू।